पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक मुलाकात ने अचानक हलचल बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन अचानक कोलकाता पहुंची और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से उनके कालीघाट स्थित आवास पर मुलाकात की। पहली नजर में ये एक सामान्य शिष्टाचार भेंट लग सकती है, लेकिन जिस राजनीतिक माहौल में ये मुलाकात हुई है उसने इसके मायने कहीं ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अब सोचिए कि विपक्षी दलों के रिश्तों, इंडिया गठबंधन की एकजुटता और आने वाली राजनीतिक रणनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और इस मुलाकात की सबसे खास बात सिर्फ जया बच्चन का ममता बनर्जी के घर पहुंचना नहीं, बल्कि उनका स्वागत भी चर्चा का विषय बन गया है। जया बच्चन आपको बताएं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन अपनी कार में लेकर पहुंचे उन्हें अपने घर। वहीं घर के बाहर मौजूद अभिषेक बनर्जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पैर छूकर सम्मान भी दिया। इन तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से जगह बना ली और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी उथल पुथल का दौर चल रहा है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद विपक्षी दल अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों ने भी दोनों दलों के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे माहौल में जया बच्चन का कोलकाता पहुंचना और ममता बनर्जी से लंबी मुलाकात करना राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान दिए थे जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के लिए असहज माना गया। उनके बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि क्या समाजवादी पार्टी और टीएमसी के रिश्तों में दूरी आ रही है। लेकिन जया बच्चन की ये मुलाकात इन तमाम अटकलों के बीच एक अलग संदेश देती नजर आई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों दल संवाद के रास्ते खुले रखना चाहते हैं और सार्वजनिक बयानबाजी के बावजूद रिश्तों में कमजोरी नहीं आने दे रहे। हालांकि इस बैठक के बाद ना तो जया बच्चन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया और ना ही ममता बनर्जी ने बातचीत के विषय का खुलासा किया और इसी वजह से अटकलों का दौर और तेज हो गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुलाकात विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश हो सकती है, जबकि कुछ इसे सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का हिस्सा बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। टीएमसी की ओर से भी इस मुलाकात को लेकर सफाई दी गई है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जया बच्चन और ममता बनर्जी के बीच वर्षों पुराने व्यक्तिगत संबंध हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में रह रही हैं और ये मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस दलील से सभी सहमत नहीं दिखे, क्योंकि जब राजनीति में बड़े घटनाक्रम चल रहे हो तब हर मुलाकात का एक राजनीतिक संदेश भी निकाला जाता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिले थे। उस मुलाकात को भी विपक्षी एकजुटता के संकेत के तौर पर देखा गया था। अब उसके कुछ ही समय बाद जया बच्चन का दौरा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच बातचीत और समन्वय अभी भी जारी है। ऐसे समय में जब विपक्ष अपने भविष्य की रणनीति तय करने में जुटा है, इस तरह की मुलाकातों को सिर्फ औपचारिक कहना आसान नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात का कोई आधिकारिक राजनीतिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने विपक्षी राजनीति को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। और आने वाले दिनों में अगर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस किसी साझा रणनीति या बड़े राजनीतिक फैसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोलकाता में हुई ये मुलाकात उसी कहानी का पहला अध्याय मानी जा सकती है। अभी के लिए तस्वीरों से ज्यादा चर्चा उन बंद कमरों में हुई बातचीत की हो रही है, जिसकी पूरी जानकारी अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई है।